अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जैसा कि मेरे पहले व्लॉग में आपने देखा था कि हमारा वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और वापसी का सफ़र वैसे ही बड़ा लंबा लगता है क्योंकि एक उदासी भी हुई होती है और जो है सफ़र भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब पूरा होना है ये। तो पहले आपने देखा था जी, हम जो है पाकिस्तान लाहौर से पहुँचे दोहा, और अब दोहा से जा रहे हैं जी आगे हीथरो। तो हमारा सफ़र वैसे ही बड़ा लंबा है। असी जो है ना बस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जो है ना बस हमने पहुंचना है। और 6.5 घंटे का ये जो है सफ़र है। इससे आगे भी हमारा अभी और सफ़र है। तो खैर खैरियत से जो है हीथरो पहुंचेंगे तो उससे आगे आप हमें देखेंगे फिर कैसे हम अपने घर पहुंचे। और ये है जी दोहा, कतर का शहर। और दोहा एयरपोर्ट ही जो है हमें घूमने फिरने का बस जितना मौका मिलता है उतना ही हम देख लेते हैं। बाकी ये देखें जी खूबसूरती, तो ये है जी कतर की, कतर के शहर दोहा की। तो यहाँ पे जी बस हम जहाज़ में जो है हमारी मौजें लगी हुई हैं, खाना पीना जो है चल रहा है साथ साथ। और यहाँ पे जी अब टोटली डिफरेंट ऑप्शन हमने लिए थे, मैश पोटैटो विद लैम, और मैंने लिया था मैश पोटैटो विद चिकन। तो यहाँ पे जी अब खाना जो है वो हम खाएंगे। और इसके बाद जो है बच्चे कर रहे हैं जी अपना ये काम। ये कतर एयरवेज़ वालों ने ना इनको एक वो दिया था बैग, जिसमें ग्लव्स भी थे, हैंड सैनिटाइज़र भी था और आई मास्क, जैसे नहीं आंखों पे पहन के आप बस सो जाओ, तो वो था। तो नींद का तो मैं कहती हूँ यहाँ पे सवाल पैदा ही नहीं होता जी, क्योंकि एक तो बाहर डे लाइट इतनी थी और बच्चे कह रहे थे कि हमने सोना ही नहीं है जी। और यहाँ पे दी ने अपने बैग में से जो भी उसका सामान था सारा वो निकाल के, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट करना था हैंड सैनिटाइज़र और पेपर के साथ इसने कुछ। तो यहाँ पे फिर दीन को मूव किया दूसरी साइड पे, क्योंकि इसने फिर वॉक भी करनी थी या बाथरूम भी जाना होता था। तो इसको फिर बिठा दिया जी मैंने दूसरी साइड पे। मैंने कहा विंडो सीट वाली साइड पे ना मैं बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे ये देख लें जी बस इंग्लैंड हम पहुँचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में जो है हीथ्रो एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट उन्होंने कर देनी है। यहाँ पे भी पायलट भाई साहब जो हैं बता रहे थे कि हम पता नहीं कितने हज़ार फीट जो है ऊपर हैं। तो बस थोड़ी देर में जो है हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ना हम पहुँच जाएंगे। तो ये नीचे देख लें जी, हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। ऊपर नीला आसमान और बादल थे। और जो यहाँ पे हम मैप में देख रहे थे, यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर से जो है जी जहाज़ गुजर रहा था। और जी हम परदेसियों की भी क्या ज़िंदगी है। जो पाकिस्तान जाते वक्त की हमें खुशी होती है ना अपने मुल्क की, अपने अपनों को मिलने की, वो वापसी पे उतना ही जो है ना एक उदासी होती है। और यही होता है कि दिल में कि काश ज़रा और थोड़ी देर वहाँ पे रुक जाते। लेकिन मेरे बच्चों को अपने घर जाने की खुशी थी, जैसे मुझे अपने पाकिस्तान अपने घर जाने की खुशी होती है, वैसे ही बच्चे माशाल्लाह से एक्साइटेड थे। अब एक दिन हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद बैक टू नॉर्मल रूटीन, बच्चों का स्कूल, मैं घर में बिज़ी हो जाऊंगी। घर में कुछ जो है मैंने अपने काम करने हैं सारे, ज़रा सेटिंग घर की चेंज करनी है, हालत घर की ठीक करनी है। समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो ये ज़रा खुला मौसम है, तो इसमें जैसे घर के काम वगैरह जो है ना वो मैं कर लूँगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जी आपने बच्चों को स्कूल से कैसे ऑफ इतनी देर कर ली है, स्कूल वालों ने नहीं कुछ कहा, आपको फ़ाइन नहीं आपने पे किया या आपको फ़ाइन पड़ेगा। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में ना समर हॉलीडेज़ या जो है बैंक हॉलीडेज़ या सर्विस डे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्कॉटलैंड में पहले होते हैं, इंग्लैंड में बाद में होती हैं। ईस्टर हॉलीडेज़ एंड क्रिसमस हॉलीडेज़ जो है ना वो सेम है। बाकी जो है ना बैंक हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़, हाफ टर्म हॉलीडेज़ ये डिफरेंट होती हैं। तो मैं बच्चों को 2 साल के बाद लेके गई हूँ। बच्चों का माशाल्लाह से स्कूल में रिकॉर्ड अच्छा है। और मैं इतनी ज़्यादा, मैंने 1 महीने की 2-3 महीने की छुट्टियाँ नहीं थी ली। व्लॉग्स मेरे जो हैं लेट लगे हैं पाकिस्तान के, तो उससे शायद आपको लगा कि मैं बच्चों को पता नहीं कितनी की छुट्टियां मैंने करवाई होंगी। तो इतनी छुट्टियां नहीं करवाई। और स्कूल वालों से मैं परमिशन लेके ही बच्चों को पाकिस्तान लेके गई हूँ। वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें आपने रीज़न लिखना होता है और जो है कितनी हॉलीडेज़ आप ले सकते हो। वो स्कूल वाले ही आपको, जैसे वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा जो है आप नहीं ले सकते, वरना बच्चे का जो नाम है ना वो हम स्कूल से वो खारिज कर देंगे। तो मेरे लिए जी मेरे बच्चों की स्टडी बड़ी ज़रूरी है, इसलिए जो है वो अपना ऑनलाइन होमवर्क भी करते रहे हैं,
क्यूमोन भी करते रहे हैं, क्योंकि बेटे की आगे जो है स्टडी ज़्यादा उसकी जो है ज़रा मुश्किल हो जानी है। और इसके लिए जो है ना फिर मैं बच्चों को हर साल या बार बार पाकिस्तान में नहीं उनको लेके जा सकती ऐसे ऑफ पीक में, जैसे समर हॉलीडेज़ होगी, ईस्टर या क्रिसमस हॉलीडेज़ होगी, फिर तब भी बच्चे मेरे साथ जा सकेंगे। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं जी हीथ्रो एयरपोर्ट, और यहाँ से अब हम जो है टर्मिनल आई थिंक 4 से अब टर्मिनल 5 की तरफ जाएंगे, और वहाँ से जो है हम अपनी नेक्स्ट जो है हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट वो लेके और पहुँचेंगे जी हम ग्लासगो। तो जी पाकिस्तान के सुबह के 6 बजे से लेके अब तक के जो है ना हम सफ़र में ही हैं। तो अब हम यहाँ पे आए हैं जी, यहाँ से जाएंगे अब टर्मिनल 5 की तरफ। वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा जी हमारा बोर्डिंग गेट जो है कौन सा है, और वहाँ से ब्रिटिश एयरवेज़ में हम बैठ के जाएंगे सीधा अब ग्लासगो। ग्लासगो है जी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। और जी अपनी जगह पे आके हम बैठ चुके हैं। अभी ज़ोन 1 और ज़ोन 2 के लोगों को बुलाया जा रहा है, और हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ था जी ज़ोन 4। तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और इधर जी हम बैठे हुए हैं, अब लास्ट हमारी फ़्लाइट है, नेक्स्ट फ़्लाइट, लास्ट फ़्लाइट, फिर हम इंशाल्लाह ग्लासगो पहुँच जाएंगे। और पहुँच के मैं तो वही सो जाना है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मैं थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है। अब जो है ना बॉडी जवाब दे रही है, अब ज़्यादा इससे ज़्यादा सफ़र नहीं मेरे से होना। और जी सिक्योरिटी चेक हो गई हमारी पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास, और अब जो है हम जा रहे हैं ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ की तरफ जो हमें लेके जाएगा ग्लासगो, हमारी लास्ट डेस्टिनेशन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है सफ़र थोड़ा लंबा रहा है, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़्यादा थी, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, कोई डिले नहीं हुई। खैर खैरियत से जो है हम पाकिस्तान से जो है लंदन तक पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह अब लंदन से जो है ग्लासगो वो भी इंशाल्लाह जो है हम खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया। बस थोड़े टाइम के लिए जो है मैं गई थी पाकिस्तान बच्चों के साथ, ताकि जो है बच्चे अब्बू को मिल लें। और मुझे ये भी पता है कि अब्बू को जैसे डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, उनको जैसे याददाश्त का मसला अब्बू को, तो उनको जैसे नहीं याद, वो भूल जाएंगे कि मैं बच्चों को लेके पाकिस्तान में आई थी। तस्वीरें वगैरह देखेंगे तो उनको जैसे फिर याद आएगा, वरना वैसे अगर मैं उनको पूछूंगी ना तो वो कहेंगे कि नहीं तुम कब लेके आई थी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। क्या मैं उर्दू में आपको सबसे ज़्यादा कहती होती हूँ जब आप मुझे तंग करते हो दोनों? जी वो उर्दू में क्या है? इंसान बन। मैंने उसको बोला, मैंने इंसान बना। नहीं। और जी हम यहाँ पे माशाल्लाह से ग्लासगो पहुँच चुके हैं खैर खैरियत से। तो बस जी ब्रिटिश एयरवेज़ वालों की मैं कहती हूँ जहाज़ को भी हिचकियाँ लगी हुई थी, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। तो बस मैं तो सारे रास्ते तीसरा कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ती आई कि अल्लाह खैर खैरियत से जो है ना हम ग्लासगो लास्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है खैर खैरियत से हम पहुंच जाएं। और ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने जी हमें पानी की एक बोतल और उसके साथ ऑप्शंस होते हैं मिनी क्रिस्प और यहाँ आप कुकीज़, तो वो जो है जो बच्चों को पसंद था वो हमने वहाँ पे खा पी लिया। और अब हम जा रहे हैं जी अपना करेंगे सामान पिक और पहुँचेंगे अपने घर इंशाल्लाह। और जी मेरी घड़ी पे टाइम जो है पाकिस्तान का ये रात के 1:30 बज रहे हैं यहाँ पाकिस्तान, और यहाँ पे ग्लासगो में टाइम था 9:30 बजे का जब हम पहुँचे हैं ग्लासगो। और बस अब जा रहे हैं लगेज की तरफ, जहाँ से हमने अपना सामान जो है वो पिक करना है। लाहौर से कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू जो है ग्लासगो तक हम सामान पहुँचा, तो यही दुआ कर रही थी कि बस सामान जो है ना पूरा हो। सामान हमारा आएगा तो सामान करेंगे पिक, और बस मैं तो घर जाके पैरासीटामोल खानी है फिर सो जाना। और जी लगेज हमारा यहाँ पे आ चुका है, सूटकेस की गिनती पूरी हो गई है। कुछ सामान जो है मैंने यहाँ पे ट्रॉली पे रख दिया था, और कुछ बच्चों के पास है, बच्चे मेरी हेल्प करवाएंगे। और अब जो है बच्चों की भी बस हो गई हुई थी, बच्चे भी थक गए थे, एक्साइटेड भी थे कि जो है ना हम आगे हैं ग्लासगो। तो यहाँ पे अपने डैड को मिले, तो यहाँ पे जी हम आगे घर। और दादू ने इतना मज़े का ये कीमा पास्ता बनाया हुआ था, बीच में पेपर्स भी थी, बहुत मज़े का था। तो ये हमने डिनर में खाया। तो आज का व्लॉग हुआ है यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी, थोड़ी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।